आज हम लोग सोडियम बोरोन हाइड्राइड के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने केमिकल रिएजेंट्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डाइबल एच के बारे में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। तो आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है अपनी कैटेगरी का सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जिसको हम लोग SbH भी बोल देते हैं, NbH भी बोल देते हैं, या NaBH4 भी जो है वो बोल देते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि ये रिएजेंट किस चीजों को रिड्यूस कर रहा है, किन चीजों को ये रिड्यूस नहीं कर रहा, क्या टेम्परेचर सेंसिटिव है, कौन से इसके सॉल्वेंट्स हैं जहां पे ये वर्क कर रहा है, कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये एक डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, LiAlH4 से कैसे डिफरेंट है, डाइबल एच से जो है ये कैसे डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस लेक्चर में मिलेंगी। तो आप प्लीज बेटा जी कॉपी पेन उठा लो और ये सारी चीजें जो है वो नोट करते रहना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है इन स्लाइड्स के अंदर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, NaBH4 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग इसको प्रिपेयर करने के लिए बोरोन के साथ OCH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्राइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एकदम डिटेल में इसको बताता हूं हो क्या रहा है। देखो, सोडियम हाइड्राइड हम लोगों के पास हाइड्राइड आयन का जनरेटर है। हाइड्राइड आयन को क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, ये जो बोरोन है हम लोगों के पास यहाँ पे, ये किन तीन ग्रुप्स के साथ अटैच है, OCH3, OCH3 और ये OCH3, तीन ग्रुप्स के साथ जो है बोरोन अटैच है। अब होगा क्या, हाइड्राइड जो है वो इस पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये हाइड्राइड इस पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि ये लुईस एसिड्स की तरह जो है बिहेव कर रहे हैं, तो H नेगेटिव जो है इस पे अटैक करेगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो दूसरी बार में जो है ये रिमूव हो जाएगा, तीसरी बार में जो है ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हाइड्राइड आयंस जो है यहां से अपने को मिलेंगे। तो ये तीनों ग्रुप्स रिमूव होने के बाद बेटा जी जो स्ट्रक्चर बनेगा हम लोगों के पास, वो कुछ इस तरह का दिखेगा, H H और H। अभी भी बोरोन के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो एक और हाइड्रोजन ये गेन कर सकता है यहाँ पे। तो ये फाइनली मेरे पास जो है वो इस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, H H और यहाँ पे H। अब इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इसने हाइड्राइड से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है वो क्या कर लिया, गेन कर लिया। और अब क्या होगा, ये सोडियम भी है इसके अंदर प्रेजेंट, यहाँ पे देख लो, ये अपने पास Na पॉजिटिव होगा, तो ये Na पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, NaBH4 का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट इसका प्रेपरेटरी रिएक्शन है, प्लीज आप नोट कर लो। होप आपको समझ आ गया कि रिएक्शन का भी, प्रेपरेशन का भी जो है वो क्या मैकेनिज्म है इसका। तो साथ में इसके NaOCH जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब आप देख लो, बोरोन ट्राइमेथाइल बोरेट जो है वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, और साथ में सोडियम हाइड्राइड जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारे नाम वगैरह जो है वो प्रॉपरली नोट कर लेना। बाकी रिएक्शन किस तरह से टेक प्लेस कर रही है ये मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले जानो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैसे ये बोरोन है, ये तीन हाइड्रोजन तो इसके साथ डायरेक्टली OCH3 ग्रुप को रिप्लेस करके जुड़े थे, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा था, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो अटैच हो गया, तो जिससे ये हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ पे NaBH4 वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल मिलता जुलता ही है, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसके साथ ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास NaBH4 का जो है वो रहता है। बेटा जी अब थोड़ा ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोटिस करने वाले हैं। बोरोन का साइज है बहुत छोटा, साइज छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, इतना जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता जितना फ्रीक्वेंटली एल्यूमिनियम लूज कर देता है। क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, तो इसीलिए जो है ये हाइड्राइड आयन इस जगह से इजीली रिमूव होता है, जबकि यहां से हाइड्राइड आयन को रिमूव करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये यहाँ पे NaBH4 पे हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है किस पे, बोरोन पे, तो ये थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से अगर मैं LiAlH4 के साथ इसको कंपेयर करूं, तो बेटा जी ये थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबल करके रख रहा है, जिससे इजीली हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा, जबकि एल्यूमिनियम के केस में ये हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन
NBH, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या इसको आप लोग ऐसे लिख लो SBH। तो SBH से जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई होप आपको बेटा जी ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या चीजें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने कंपेयर करनी है। स्ट्रक्चर थोड़ा सेम है, लेकिन जो बीच का एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से पूरा का पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हाइड्राइड आयन देने में मतलब कंजूसी कर रहा है थोड़ी सी, आप ये समझ लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो खुला बैठा है भाई, लो हाइड्राइड लो, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन बांटे जा रहा है बांटे जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजूसी से जो है दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा संभल के दे रहा है, थोड़ा बानिया टाइप का है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा, LaH4 ये मैं ऑलरेडी समझा दिया कि जो है वो स्ट्रॉन्ग है किससे, NBH से। ठीक है, इसका रीजन यहां पे देख लेते हैं। BH बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि बोरोन जो है वो थोड़ा छोटे साइज का होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती है, जिससे जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो बॉन्ड है वो, अब ऐसे ही बेटा जी चार और इसी सेम कैटेगरी के हाइड्राइड्स जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज ध्यान से जो है इसको सुन लेना। ये है लिथियम बोरो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस जिसी की बात अभी हम लोग कर रहे थे। ये है लिथियम बोरोन हाइड्राइड, मतलब एल्यूमिनियम की जगह लिथियम के अंदर भी जो है वो क्या अटैच है, बोरोन अटैच है इस जगह पे। तो ये नेगेटिव है और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। दूसरा देखो, ये क्या है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड N। उसके बाद यहाँ पे जो अभी इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, तो ये कुछ इस फॉर्म का है। अब ये NCB जो है, ये हमारे पास क्या चीज है, यहां पे देख लेना, ये सोडियम का ही साथ में साइनाइड ग्रुप लगा हुआ जो है वो हाइड्राइड प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे जो है CN ग्रुप जो है वो साथ में यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका नाम क्या है, देखो बेटा जी, सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड। सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड। अब सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड जो है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब क्यों है मैं धीरे धीरे जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। पहले इन दोनों का कंपैरिजन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो बेटा जी ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि LaH जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है NBH से। अब मैं बात इन दोनों के कंपैरिजन में जो है वो कर लेता हूं, ध्यान से समझना बेटा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, याद करने से पहले थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट करने में भी जो है वो आपको मजा आएगा। तो देखो बेटा जी, ये लिथियम, ये बोरोन, मैं एकदम आराम से जो है समझाता हूँ। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन लगा है, ये भी हाइड्रोजन लगा है, ये नेगेटिव चार्ज है। दूसरे केस में जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये इसकी जगह पे है सोडियम, और यहाँ पे जो है वो क्या लगा हुआ है, सेम बोरोन लगा हुआ है बेटा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इन जगह पे भी जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो ये स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन होने की वजह से ये इसको ज्यादा पोलराइज करके रखेगा, जिससे ये हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ये क्लास 11th में आप लोगों ने फजान रूल जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट है ये वाला, क्योंकि स्मॉल कैटायन होने की वजह से ये इसमें पोलराइजेशन क्रिएट करता है, जिससे ये मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो इजीली लूज हो जाता है। जबकि सोडियम का कैटायनिक साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो इंपैक्ट ये नहीं दे पाता, इसीलिए LBH जो है वो NBH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है इस स्लाइड के अंदर। तो LBH NBH में से कौन सा जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या आपको एक सीरीज दे रखी है, उसमें इनको रीअरेंज करो, इन सारे जो है वो चार के चार हाइड्राइड्स को। तो बेटा जी अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं कि ये NCBH जो है वो लास्ट में क्यों आता है। इन दोनों का आपको क्लियर हो गया। अब सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड जो है वो लास्ट में क्यों आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ध्यान से देखो। इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे CN ग्रुप अटैच है, साइनो ग्रुप अटैच है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, रेजोनेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, जिससे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया। डीलोकलाइज हो गया तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लो, सिंपल चीज क्या, अगर कोई चीज डीलोकलाइज हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल हो रही है। ज्यादा स्टेबल अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्राइड आयन को इसका लूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ इसमें बॉटल नेक नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में जो है वो ये थोड़ा सा कम जो है वो इसके अंदर एक्ट करता है। तो इसलिए ये लास्ट के अंदर जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसको रख दिया। तो बेटा जी ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन किससे पहले क्यों आ रहा है, मुझे लगता है डिटेल में जो है वो आपको समझ आ चुका है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करते हैं।
अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग सोडियम बोरोन हाइड्राइड की, SbH की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये बेटा जी एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम जैसे LiAlH4 था, वैसे ही NaBH4 भी जो है वो हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट वाली कैटेगरी में जो है वो चला जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्राइड आयन को रिलीज करता है। हाइड्राइड आयन क्या है? H नेगेटिव है, न्यूक्लियस की तलाश में है, इसलिए इसको हम लोगों ने जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बोल दिया। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जैसा दानवीर तो नहीं है, बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप्स हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके साथ ये जो है वो एक्ट कर रहा है, बाकी ग्रुप्स को ये कुछ नहीं कहता। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं ये मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। क्या ये नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है, क्या ये एल्डिहाइड्स को करता है, कीटोन्स को करता है, इपॉक्सीज को करता है, किस किस को रिड्यूस कर रहा है, किस किस को नहीं कर रहा, ओजोनॉइड को कर रहा है, नहीं कर रहा, एमाइड को कर रहा है, इमाइंस को कर रहा है। सारी डिटेल जो है मैंने कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है इन स्लाइड्स के अंदर लीव नहीं कर रखा। तो प्लीज मुझे लगता है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये लाइक सब्सक्राइब का बटन जो है वो जरूर दबा दो और अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दो, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी जो है वो मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, आ जाओ। तो बेटा जी पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ये कुछ नहीं कहता, जिनसे ये डरता है, खौफ है जिनका। भाई डबल बॉन्ड मतलब ही नहीं पैदा होता, सोडियम हाइड्रोजन बोरोन हाइड्राइड, जो इतना बड़ा नाम रखने से कोई डबल बॉन्ड को नहीं डरा सकता है, समझ गए ना। ना ये ट्रिपल बॉन्ड को डराता है, ना ये इथर को डराता है, ना इपॉक्साइड्स को डराता है, ना फर्स्ट डिग्री हैलाइड्स को इससे डरते हैं, ना ही एसिड्स डरते हैं। एसिड्स का मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ना ही इससे एस्टर्स जो है वो डरते हैं, एस्टर्स को भी कुछ नहीं कहता। एमाइड्स को भी जो है ये कुछ नहीं कहता। उसके बाद साइनाइड्स को भी कुछ नहीं कहता, नाइट्रो को भी कुछ नहीं कहता, और ये नाइट्रोसो को भी कुछ नहीं कहता। अबे किसको कुछ नहीं कहता तो कहता किसको है? तो भाई ध्यान से समझ लो, ये बात अपने दिमाग में रट्टा मार के कहीं पे चिपका के अपने बुद्धि के अंदर इसको फिट कर लो। वो क्या कि डबल बॉन्ड इतने बड़े नाम से नहीं डरता, समझ गए। ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होगा। ईथर, ईथर क्या होता है? COC वाला ग्रुप जो है वो ईथर हमारे पास हो जाता है। फर्स्ट डिग्री हैलाइड्स, ये सारी चीजें जो है ये मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हर एक ग्रुप के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चन सेट मैंने सब चूज किया हुआ है, एक एक करके जो है इनको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इतना ही समझते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ये रिड्यूस नहीं करता, मतलब जिनको ये कुछ नहीं कहता। ये सारी की सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे सारी केमिस्ट्री से सिलेक्ट करके जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब इन सारे ग्रुप्स को जो प्लीज कॉपी में नोट कर लो, मैं उतनी देर नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करता हूं। तो बेटा देखो, जैसे आपने देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स में कौन कौन से जो है वो सॉल्वेंट्स के साथ वो वर्कआउट करता है, ऐसी सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है ना वो बेसिकली हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के साथ ही देखने को मिलता है। जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, और कुछ टाइम ये वाटर के साथ भी देखने को जो है वो मिल जाता है, जो कि LaH का केस नहीं था। LaH जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है वाटर के साथ, जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, आग लग जाती है उसके अंदर। तो काफी डिफिकल्ट होता है अगर मेरे को किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर LaH एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, तो उसकी एक बहुत ज्यादा कमी आप समझ लो कि LaH की है क्या, कि वो LaH जो है वो एक्वस सॉल्यूशंस में जो है वो रिड्यूस करने के काबिल नहीं है। तो उन जगह पे सिलेक्टिवली हम लोग जो है वो सोडियम बोरोन हाइड्राइड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कौन कौन से डिफॉल्ट सॉल्वेंट्स है, मिथेनॉल, इथेनॉल, और कुछ टाइम पे ज्यादातर वैसे ये इथेनॉल ये ETOH यूज करते हैं, या MEOH जो है हम लोग मिथेनॉल जो है वो यूज कर लेते हैं। इथर और THF के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, तो ये इसके सॉल्वेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या एडवांटेज है ये मैंने आपको बता दिया कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर मेरे को रिडक्शन वगैरह का काम करना है, जहां पे मैं LaH वगैरह को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब समझो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं या शुगर्स हैं, अगर मेरे को उन पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरे को उनको रिड्यूस करना है, वो यूजुअली वाटर सॉल्युबल होती हैं, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली वाटर के अंदर जो है वो जरूरी होता है उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। उनको रखना वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से जो है हमें ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करना जो उस पर्टिकुलर मीडियम में जो है वो काम कर सके। तो वहां पे LaH तो जवाब दे जाता है भाई, वो तो कहता है मैं सबको हाइड्रोजन दूंगा, सब करूंगा मैं, लेकिन सेलेक्टिवली जो है अगर मेरे को रिड्यूस करना है तो भाई NbH या सोडियम बोरोन हाइड्राइड इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि LaH से जो है ये कैसे बेटर है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें LaH से जो है ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। पहले आगे मैं स्लाइड्स के अंदर सब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जैसा। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, सेम तरीके से ही काम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स जो।
लेकिन जो डाइबल एच का केस था उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था, तो वो पहले कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता था, CO ऑक्सीजन पे अटैक करता था। यहाँ का केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देख लो बेटा जी, इस केस में भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको, मैं यहाँ ध्यान से देख लेना, ये है NaBH4 को मैंने H3 और H करके लिख दिया। अब ये जो हाइड्राइड आयन यहां से रिलीज होगा, अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिविटी, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिविटी है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इधर जो है वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। तो जब ये हाइड्रोजन इधर मूव कर जाएगा तो ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, दैट हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम द NaBH4, मतलब ये मेरे पास जो NaBH4 मैं यूज कर रहा हूं वहां से ये हाइड्रोजन जो है वो आ रहा है। अब जैसे ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन इधर आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इधर जो है वो मूव कर जाएगा और मेरे पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है एट फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन अलग अलग जगह से 3, ये जो कीटोनिक ग्रुप्स को यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है उनको पकड़ लेते हैं। आप ये समझ लो कि कीटोन्स को इजीली रिड्यूस कर देता है, जो कि पिछली स्लाइड में मेंशन नहीं था। तो कीटोन्स वाला जो केस है, जहां पे मैंने ये मेंशन कर रहा था कि डज नॉट रिड्यूस, उसमें कीटोन एल्डिहाइड्स जो और ये जो है एसिड क्लोराइड्स वगैरह जो है वो नहीं मेंशन कर रखे हैं, तो ये देख लो, इसलिए मैंने कीटोन्स का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ले रखा है। तो ये 3 हाइड्रोजन 3 कार्बोनिल ग्रुप्स को और पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स हो जाते हैं, जो ये कार्बोनिल वाले हैं 4, और यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे BNA। अब क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा जी, इस जगह से जो है वो क्या हो रहा है, H पॉजिटिव हमने ऐड किया, देखो HCl ऐड किया, तो H पॉजिटिव इस जगह से इसको पकड़ता है, ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक करता है, जैसे ही ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड लूज करता है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, इस जगह पे H ग्रुप जो है वो हमारे पास जुड़ जाता है। कब जुड़ता है, जब हम लोग एसिड जो है वो इसका H3O पॉजिटिव या एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो वाटर वगैरह जो है वो ऐड कर रहे हैं, या वाटर के अंदर एसिड वगैरह इसके अंदर मिला के ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है, और साथ में H3BO3 का फॉर्मेशन भी जो है यहाँ पे हो जाता है। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ, दैट इज कमिंग फ्रॉम NBH, सोडियम बोरोन हाइड्राइड से आया, और ये H वाला जो हाइड्रोजन आया ये कहां से आया, मीडियम से आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी डिस्कस कर रखे थे कि ये ऐसे क्वेश्चन यूजुअली कहां पे जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप ये देख लो, जैसे मान लो आपके पास ऐसे प्रेजेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपने इसके अंदर डाला पहले क्या, NaBH4, तो यहाँ पे NaBH4 डालोगे तो बेटा जी ये क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर CH इधर जुड़ेगा, CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगले केस में मैंने डाल दिया D3O पॉजिटिव, तो जब मैं D3O डाल दूंगा, ड्यूट्रियम यूज करूंगा, तो इस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, OD जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये तभी आप इन चीजों के आंसर्स कर सकते हो जब आपको ये मालूम है कि कौन सा ग्रुप कहां से जो है वो अटैच हो रहा है। ऐसी मान लो इस केस में मैं B की जगह D ले लूं इस जगह पे, तो यहाँ पे D अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे D3O ले लूं तो यहाँ OD जो है अटैच हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं D की जगह H ले लूं इस जगह पे, तो इस जगह पे जो है वो H वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो D वाला ग्रुप ही रहेगा। तो आई होप आपको पता लग गया, क्योंकि मैकेनिज्म हमने देख लिया कि वो H वाला ग्रुप जो है वो मीडियम से आ रहा है और H वाला ग्रुप जो है वो NBH से आ रहा है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया कि कौन सा ग्रुप कहां से आ रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है बड़े इजीली जो है वो मेकअप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो मैं उतनी देर नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करता हूं। अब बेटा जी यहां से जो है वो मेन काम शुरू है। अभी तो हमने सिर्फ छोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जिसको बोलते हैं, मैंने सिर्फ अभी रिज्यूमे ही भेजा है, अभी बंदे से मिलना बाकी है, तो यहां से जो है उसकी काबिलियत जो है वो स्टार्ट होती है कि वो क्या क्या कर सकता है आदमी। अब ये पर्सनली एक एक रिएक्शन के अंदर जो है वो मैं आपके साथ ये डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो देखो बेटा जी, एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल्स में जो है वो चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे CH3CHO ले लूं और इसके अंदर क्या डाल दूं, NaBH4 डाल दूं, किसके साथ, NaBH4 डालना है आपको बेटा जी। एक बार मैं रिएजेंट बता देता हूं आपको, या तो मिथॉक्साइड के साथ जो है इसको यूज कर सकते हो, ETOH भी इसमें जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड स्टेप में जो है हमने H3O पॉजिटिव जो है वो डालना है, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, जो कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो है यहाँ पे हम लोगों के पास ये चेंज हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन हम लोग यहाँ पे
कीटोन वाला जो केस है, कीटोन्स क्या होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके अंदर भी मैं बार बार ये चीज को मेंशन नहीं कर रहा, आप प्लीज इसको देख लेना, क्योंकि ये जो है हम लोगों के पास सेम ही जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लो इसको, इस जगह पे जो है वो हमारे पास क्या बनने वाला है बेटा जी, ये बनेगा CH3 CHOH CH3। तो ये मैकेनिज्म में क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारा मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस हो चुका है। ठीक है, बस आप ये समझ लो कि जो हमारे पास बेटा जी कीटोन्स है दैट आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो कीटोन्स किस में चेंज हो रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा जी एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स क्या होता है, यहाँ पे देख लो, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं एसिड क्लोराइड्स का, जैसे ये ले लिया, सेम वही सेम कंडीशंस अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो ये बेटा जी हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, CH3 CH2OH। तो प्राइमरी अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो अपने को एसिड क्लोराइड्स के केस में जो है वो मिल रहा है। तो आई होप आपको जो है यहां तक क्लियर हो गया कि ये तीन जो है ना मेजर फंक्शनल ग्रुप्स है जहां पे जो है ये एक्ट कर रहा है। अब बेटा आप ना एक चीज को समझो, मान लो ये सिर्फ तीन के साथ जो है वो कंपाउंड्स बना रहा है और जो बाकी ग्रुप्स है उनको इग्नोर मार रहा है, वो ग्रुप्स इसके नाम से जो है वो नहीं डर रहे हैं। तो मान लो किसी जगह पे आपको सिलेक्टिव रिडक्शन करना है, नाइट्रो भी प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल भी प्रेजेंट है और साथ में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और आपको सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है। आप नहीं चाहते कि डबल बॉन्ड को कुछ हो, आप नहीं चाहते ट्रिपल बॉन्ड को कुछ हो, आप नहीं चाहते नाइट्रो को कुछ हो, तो वहां पे सिलेक्टिव रिडक्शन जहां पे अपने को सिर्फ इसी बॉन्ड को पकड़ना है सिलेक्टिवली, वहां पे जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने अगली स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, देखो बेटा जी ध्यान से, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये कीटोन वाला ग्रुप है, ये कौन से वाला ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है। ये कौन से वाला ग्रुप है, नाइट्रो वाला ग्रुप है। ये कौन से वाला ग्रुप है, मैंने दो तीन केस ले लिया, आपको समझ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है। अगर यहाँ पे सेम मैं वही सेम उसकी कंडीशन NaBH4 वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर लूं, तो भैया मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप है और मैं नाइट्रो ग्रुप से जो है वो पंगा नहीं लेता। ये डबल बॉन्ड है, मैं डबल बॉन्ड से पंगा नहीं लेता। हाँ, लेकिन कीटोन का जो है वो मैं प्राइम जो है सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ। तो देखो बेटा बहुत सिंपल हो गया, देखो कितना इजी हो गया चीजों को समझना। तो देखो बेटा उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखो बेटा जी नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि अगर ये साइनो ग्रुप्स को भी जो है ये रिड्यूस नहीं करता, ये मैं आपको एकदम अच्छे से इस चीज को बताना चाहता हूं। मान लो कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो प्रेजेंट है, इसका मैंने आगे एग्जांपल्स ले रखे हैं, तो आप प्लीज यहां पे इसको देख लेना। C ट्रिपल बॉन्ड N, भाई मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 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 इमाइंस को ये कन्वर्ट कर देता है एमीन्स में। एमाइंस को कैसे एमीन्स में कन्वर्ट कर देता है, मान लो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पे भी कुछ भी है, यहाँ पे CH3 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे ग्रुप कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 में जो है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा, इमाइंस को लेकिन ये एमीन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो एसिड क्लोराइड्स, कीटोन्स और जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड्स के अलावा इमाइंस को भी जो है ये रिड्यूस कर देता है। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये साइनो नाइट्राइल वाला ग्रुप और एस्टर्स को कुछ नहीं कहता। मतलब क्या कहने का, अब यहां पे देख लो, आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं इस तरह से रिएक्शन लिख दूं OCH3 और यहां पे लिख दूं क्या NaBH4, तो भाई मैं पंगा नहीं लूंगा, एस्टर्स को मैं कुछ नहीं कहता नॉर्मल कंडीशंस पे। लेकिन हाँ, ये डाइग्लाइन वगैरह के साथ LiCl वगैरह यूज करने पे ये रिएक्शन हो जाती है, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो थोड़ा वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी चीजें जो है वो कवर अप होंगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर सिंपल मैं यही रिएजेंट यूज कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर रहा, तो भाई मैं एस्टर्स से रिएक्ट नहीं करता हूं। आई एम सोडियम बोरोन हाइड्राइड, किसी को कोई इशू तो नहीं है ना, समझे। तो नाइट्राइल्स एस्टर्स कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करूंगा मैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब ये जो हैलाइड वाली स्टोरी है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये मेन पार्ट है जो अभी की वीडियो हमारी चल रही है, उसका मेन पार्ट है। तो प्लीज अपना जो है वो कंसंट्रेशन इधर बढ़ाओ। सेकेंडरी हैलाइड्स को ये रिस्पेक्टिव एल्केन्स में चेंज करता है। तो पहले तो मैं ना हैलाइड की जो स्टोरी है ना, वो उसकी डिटेल आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक पेज यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, देख लेना बेटा जी। यहाँ पे एक होता है हमारे पास प्राइमरी हैलाइड, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड, एक होता है हमारे पास टर्शरी हैलाइड। अब प्राइमरी हैलाइड जैसे ये हो गया यहाँ पे, सेकेंडरी हैलाइड जैसे ये X है, ये कार्बन और ये कार्बन पे अटैच है, और ये टर्शरी वाला हैलाइड कौन सा हो गया, ये वाला केस जो है वो हम लोगों के पास टर्शरी हैलाइड्स का जो है वो यहाँ पे बन गया। अब ना NaBH4 जो है ना बेटा जी, इसने हाइड्राइड आयन देना तो है,
लेकिन थोड़ा धीरे धीरे दूंगा, इतनी फास्टली नहीं दूंगा मैं जैसे LiAlH पर फटाक से पकड़ा देता है, लाओ पकड़ो हाइड्राइड आयन, ऐसे नहीं देता मैं थोड़ा संयम से रहता हूं, मैं थोड़ा सा मतलब जो है वो आराम से रहता हूं, ऐसे अपने पैसे नहीं लुटाता, इसके पैसे हाइड्राइड है, ऐसे मैं अपने पैसे जो है वो नहीं लुटाता। तो यहां पे क्या होगा बेटा जी, ये SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, क्योंकि काफी स्लो है। यूजुअली इस तरह की रिएक्शन होने में 35-40 मिनट्स जो है वो, अगर मैं रिएक्शन टाइम देखूं तो वो लग जाता है। तो SN1 मैकेनिज्म से जो है, क्योंकि ये प्रोसीड करता है, अब SN1 मैकेनिज्म में बेटा जी क्या है, पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कुछ लेक्चर्स के बाद। पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद आके हाइड्राइड आयन जो है वो इसके अंदर अटैक कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सा पहले हो जाता है, क्योंकि हाइड्राइड का अटैक एक वेरी स्लो, मतलब यहां से बहुत स्लो जो है वो हाइड्राइड आयन जनरेट होता है, तो इतने में जो है ये SN1 से जो है इसके अंदर ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए इसके अंदर रिएक्शन थोड़ी सी कंपैरेटिवली फास्टर होती है एज कंपेयर टू अगर मैं यहां से इसको कंपेयर करूं। क्यों? क्योंकि सेकेंड डिग्री हैलाइड्स के केस में क्या हो रहा है, रिएक्शन तो हो रही है, मतलब कार्बोकटायन तो जनरेट हो रहा है और उसके बाद हाइड्राइड भी जो है इस पे मूव कर रहा है, लेकिन इससे स्लो है, मतलब ये ज्यादा रिएक्ट करता है, ये कम, और ये तो करता ही नहीं है। फर्स्ट डिग्री के केस में क्योंकि कार्बोकटायन जनरेट होता ही नहीं है इस तरीके से, तो भाई इसीलिए जो है वो NaBH4 फर्स्ट डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता। आई होप ये आपको बड़ा अच्छा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, कि क्यों खाली टर्शरी हैलाइड्स ही जो है वो NaBH4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया कि सेकेंडरी हैलाइड्स जो है वो रिस्पेक्टिव एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे। तो बेटा जी चलो इसका एक एग्जांपल ही दिखा देते हैं आपको। यहां पे देख लो CH3 CH Cl CH3। अब ये देखो बेटा जी किस में चेंज होगा, CH3 CH2 CH3। अब ये हाइड्रोजन को हटा के, सॉरी क्लोरीन को हटा के इस जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर दी। अब ऐसे ही देख लो टर्शरी वाला हैलाइड वाला केस देख लो, यहाँ पे ये C ले लिया, ये C ले लिया, ये CH3 पूरा बना देते हैं इसको, यहाँ पे भी CH3 ले लिया। इस केस में जब मैं NaBH4 वही इसके अपने दोस्त रिएजेंट्स के साथ जो है वो इस्तेमाल करूंगा, मिथॉक्साइड अपना सॉरी ये CH3OH वगैरह के साथ, मिथेनॉल इथेनॉल के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 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 और ये H जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया आई होप, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म से जो है वो प्रोसीड करता है। तो पहले इसमें कार्बोकटायन का जनरेशन हो रहा है, और ये थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री के केस में कार्बोकटायन इजीली जनरेट हो जाते हैं, फर्स्ट डिग्री के केस में कार्बोकटायन जनरेट नहीं होते, तो इसीलिए NaBH4 जो है वो फर्स्ट डिग्री हैलाइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर पसंद आई बात तो लाइक करो। मैं इस बार एम कर रहा हूं कि मेरी ये वाली वीडियो पे एटलीस्ट इन अ वीक 100 लाइक्स जो है वो होने वाले हैं, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही प्रेशियस कंटेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी अहमियत समझते हैं। JEE की प्रिपरेशन जो है जो लोग करने वाले हैं, नीट में बैठने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स के अंदर जो है वो जाने वाले हैं, तो ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, और यूजुअली खाली NCERT पढ़ के तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग आंसर नहीं कर पाते हैं एडवांस लेवल के। तो ये प्लीज आप छोटी छोटी चीजें ये नोटिस करते रहो, नोट करते रहो, तो ये लेक्चर देखना, NaBH का क्वेश्चन तो मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। चलो बेटा जी नेक्स्ट आ जाओ स्लाइड पे। अब देखो बेटा जी इथाइल एजाइड्स, जैसे हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने भी जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दिया था, यहाँ पे भी एजाइड जो है वो एमीन्स के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। अब एजाइड में यहाँ पे जो N, ये वाला लास्ट वाला जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है, और यहाँ पे जो है ये NH2 जो है हमारे पास फॉर्म कर देता है। तो इथाइल एजाइड को ये किसके अंदर चेंज कर देता है बेटा जी, एमीन्स के अंदर चेंज कर देता है। गल पसंद आई था ठोको ताली। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। अब देखना बेटा जी बहुत ही बढ़िया चीज है, एस्टर्स को मैं कुछ नहीं कहता, अपन को एस्टर के साथ पंगा नहीं लेने का। मैं सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हूं, एस्टर के साथ मैं कुछ पंगा नहीं लेता, समझे। लेकिन 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 अगर मेरे दोस्त लोग आएंगे ना, मेरे को पीछे से पंप करेंगे ना, तो मैं इनसे भी भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। तो यही कहानी है भाई हमारे पास यहाँ पे सोडियम बोरोन हाइड्राइड की। अब इसके दोस्त लोग कौन है, इसको लिथियम क्लोराइड पंप दे, एल्यूमिनियम क्लोराइड पंप दे डाइग्लाइम की प्रेजेंस में, तो ये इनको भी रिड्यूस कर देता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे देखो ये एस्टर है, नॉर्मल कंडीशंस में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं NBH को इस्तेमाल करूं LiCl की प्रेजेंस में, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं LiCl की प्रेजेंस में इस्तेमाल करूं, AlCl3 की प्रेजेंस में इस्तेमाल करूं, और साथ में मैं क्या करूं, डाइग्लाइम जो है वो ऐड कर दूं। ये डाइग्लाइम कंपाउंड मैं ना आपको बता देता हूं ये किस तरीके का थोड़ा दिखता है, ठीक है। ये डाइग्लाइम के अंदर बेटा जी ये किस तरह की लिंकेजेस जो है वो प्रेजेंट होती है, मैं थोड़ा सा आपको इसके स्ट्रक्चर का आइडिया दे देता हूं। तो ये CO C CO इस तरह की लिंकेजेस जो है वो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डाइग्लाइम जो है। तो आप अभी डाइग्लाइम के स्ट्रक्चर में हम लोग नहीं घुसते, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम के अंदर कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अब ये समझ लो डाइग्राम की प्रेजेंस जरूरी है, पंप जरूरी है, LiCl का पंप जरूरी है, तो मैं एस्टर से भी रिएक्ट कर जाता हूं। अगर मैं एस्टर से रिएक्ट करता हूं तो मैं बनाता क्या हूं, वो चीज पे हम लोगों को फोकस करना है अभी। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा तो ये एक तो मिथेनॉल बन जाएगा ETOH। अब जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये एल्डिहाइड में चेंज होगा, और एल्डिहाइड्स जो है वो फटाफट से, मतलब यहाँ पे देखो लास्ट वाला ग्रुप ही बना रहा हूँ, एल्डिहाइड्स में चेंज हुआ, एल्डिहाइड्स फटाफट से किस में रिड्यूस हो जाते हैं, अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी ना एल्डिहाइड बन गया। अब ये NaBH तो अपना काम तो इसने करना ही करना है, एल्डिहाइड को तो मैं प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करूंगा। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके, इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करके मैं इसको इथे अपना नोल में चेंज कर रहा हूं, और यहाँ पे एल्डिहाइड अगर बन रहा है तो वो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, CH2OH जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो जहां पे भी है अगर इस तरह का कुछ आ रहा है तो फिर से देख लो क्या करना है आपको, इस जगह पे इसको ब्रेक करना है, यहां से इसको ETOH बना देना है, और यहाँ वाला जो ग्रुप है, मतलब ये मैं ऐड करके यहाँ बता रहा हूँ, CH2OH जो है वो फॉर्म कर देना है, बाकी पीछे वाली सारी स्टोरी जो है वो सेम रहेगी। ये वाले कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन सी स्पेशल कंडीशंस है जहां पे एस्टर्स को भी जो है वो NaBH रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं जी मैं। अब देखो बेटा जी, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट डाइअजोनियम जो है उसको भी NaBH4 जो है वो यहां से ब्रेक करके किसके अंदर चेंज कर देता है, बेंजीन के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। ये इसका ना इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे है, ठीक है, तो आप ये देख लो, मान लो मैं कहीं से आ रहा हूं, किसी पर्टिकुलर जगह से मूव करके आ रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे पास जो था वो NH2 था पहले, ठीक है, पहले मैंने इसको इस वाले कंपाउंड में चेंज कर दिया और मेरे को NH2 से बेंजीन बनाना है, तो ये एज ए हेल्पिंग रिएक्शन है, मेन रिएक्शन नहीं है। बीच में कहीं पे एक पर्टिकुलर स्टेप के अंदर NaBH जो है वो सपोर्टिंग, एज ए सपोर्टर जो है वो काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां पे एज ए सपोर्टर काम करता है। तो याद रखो टेट्राफ्लोरोबोरेट वाला जो ग्रुप है वो इसको पूरा का पूरा यहाँ पे डाइजोनियम को हटा के, तो इस केस में BF3 का फॉर्मेशन हो रहा है, N2 का फॉर्मेशन हो रहा है साथ में, तो ये सारा रिड्यूस करके किसमें चेंज कर देता है बेटा जी, इसको ये बेंजीन के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट रिएक्शन जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेटा जी आई होप आप प्रोडक्ट जो है वो गेस करने के कैपेबल शायद हो चुके हो, नहीं हुए तो देख लो ये क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखो बेटा जी, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एल्डिहाइड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, CH2। बोलो इससे पंगा लूं, नहीं लूंगा, एस्टर को मैंने कुछ नहीं कहना, मैं NaBH हूं, एस्टर से पंगा लेता है ऐसे बिना किसी फालतू कंडीशन के। मेरे सपोर्टर जी है LiCl, AlCl3 और डाइग्लाइन, वो मिलेंगे तो मैं रिएक्ट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो ये ग्रुप एज इट इज सेम रहने वाला है, इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया। और हाँ, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे खाली H होता, इस जगह पे ET ना होता, तो ये वाला ग्रुप जो है हम लोगों के पास किस में चेंज हो जाता, CH2OH जो है वो लास्ट में लग जाता। लेकिन इस केस में, पर्टिकुलर केस में, मैं इसको रिड्यूस नहीं करता। आई एम NaBH और मैं जो है आई हेट एस्टर्स। नेक्स्ट, इसमें बोलो बेटा जी, क्या मैं इसको रिड्यूस करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एसिड्स से भी पंगा नहीं लेता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे जहां पे गलती करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ, हमने बात करी है इस वाले ग्रुप की, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। बस मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लो बेटा जी ये रिएक्शन जो है। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, दैट्स इट। इसको मैं पंगा नहीं लूंगा क्योंकि ये एसिड एंड आई हेट एसिड्स। समझ गए, NaBH4 एसिड्स को कुछ नहीं कहता। ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी, इसमें बताओ जरा, आई हेट साइनोज, आई डोंट लाइक नाइट्राइल ग्रुप्स, मैं नाइट्राइल ग्रुप्स के साथ पंगा नहीं लेता। तो ये भाई यहाँ पे NC एज इट इज रहेगा, और इस जगह पे CH3 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। हाँ, इसके साथ मैं पंगा ले सकता हूँ। क्यों पंगा ले सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे अपने घर का है, कीटोन है, कीटोन को तो मैं हटा के, गिरा के, लुढ़का के जो है उसके अंदर से OH जो है वो लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं NaBH हूं एंड आई लव कीटोन्स। नाम देखो कितना प्यारा है, कीटोन्स। चलो नेक्स्ट, अब बोलो जी, यहाँ पे पंगा लूं,
नहीं लूंगा, डबल बॉन्ड है, डबल डबल है, मैं तो डरता हूँ भाई, मैं क्यों लूं पंगा डबल बॉन्ड से, मैं सिर्फ इसको पंगा लूंगा, इसको बनाऊंगा CH2OH। अनलाइक ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि अगर इसके अंदर LiAlH4 यूज कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, तो LiAlH4 इसको रिड्यूस कर देता है। अगर आपको नहीं पता तो बेटा एक LiAlH4 वाली इस वीडियो जो है वो जरूर देखो, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई है। बाकी इस पर्टिकुलर केस में भाई मैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, मैं पंगा नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्या मैं फॉर्म करूंगा, ये चीज देख लो, ये एज इट इज जो है वो रहने वाला, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आई होप ये क्लियर है कि यहाँ पे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो क्यों बन रहा है। आओ जी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जी हमारे पास, यहाँ पे देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन आता है एसिड क्लोराइड्स को मैं एक्ट कर देता हूँ और मेरे को एमाइड के केस में कौन सा सांप सूझ जाता है। ऐसा क्या है, मतलब कि यार वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो मतलब ऐसा हो क्या रहा है कि मैं एसिड क्लोराइड्स को तो फटाफट से आराम से रिड्यूस कर पा रहा हूं, और नाइट्रोजन देख के मेरे को जो है वो, क्या ही बोलूं मैं, कुछ तो हो रहा होगा, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ध्यान से समझना बेटा जी। एक एक डिटेल मैंने इसके अंदर जो है वो मेंशन कर रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला इस लेक्चर का। चलिए देखते हैं। देखो बेटा जी, क्लोरीन की कहानी सुनाता हूं मैं तुम लोगों को। क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और भगवान ने इसको रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन भी दे रखे है। मतलब ये वही वाला आदमी है कि पैसे, मतलब वो है ना, मछली अगर पकड़नी है तो ऐसे करा और खींच लिया, दिया कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है उसने, बस ऐसे खिजा रहा है उसको, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा। तो भाई है ये -1 -I इफेक्ट है, सॉरी, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस करने की कैपेबिलिटी भी ये रखता है। लेकिन इसका ये वाला जो इम्पैक्ट है, कौन से वाला, I नेगेटिव वाला, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका रेजोनेंस वाला टेंडेंसी जो है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड एक इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी के अंदर चला जाता है। अब एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना पूरा जब इसको दिया ही नहीं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिविटी रही। अब देखो करना क्या भाई, अपने को हाइड्राइड आयन फेंकना है, मैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, मैं हाइड्राइड आयन दूंगा, H नेगेटिव मैं दे रहा हूं, यहां अटैक करवाना है मेरे को, तो होगा ना, क्यों नहीं होगा मेरे को बताओ। मैं इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, खींच के उसको जो है इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा हूं और उसको आ नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिविटी मैंने पूरी रखी हुई है, बस उसको जला रखा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तेरे लिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जिसकी वजह से हाइड्राइड आयन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन बेटा जी ये वाला केस, इस केस के अंदर जो है वो नहीं होता, ये एक डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है पूरा पकड़ा पाते हैं इसके ऊपर घूम के, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिविटी आती है, तो नाइट्रोजन कहता है रुक बेटा मैं आ रहा हूं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहां से चला जाता है। जब फिर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिविटी आती है तो ये कहता है रुक भाई, ऑक्सीजन कहता है मैं देता हूं तेरे को, तो ये एक दूसरे की लेने में जो है वो लगे रहते हैं, तो यहाँ पे जो है इनको पंगा पड़ जाता है और ये कौन से वाले इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं, डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं। तो भैया डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल पे खुद सोचो जरा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, नहीं करेगा भाई। वो ताली बजाओ, ताली इस बात पे, देखो कितना बढ़िया तरीके से जो है तुम लोगों को समझ आ गया कि अमाइड ग्रुप जो है वो क्यों हाइड्राइड NaBH4 के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब एस्टर्स हो, एसिड्स हो, सब जो है वो डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। अब ये देख लो किस तरह से एसिड्स डीएक्टिवेटेड वाली कैटेगरी में है, यहाँ पे H है, यहाँ पे जैसे मान लो CH3 है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिविटी आती ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहाँ आती है तो ये वापस कर देता है, तो ये डीएक्टिवेटेड से इलेक्ट्रोफाइल्स वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। सेम काम यहाँ पे अगर CH3 लगा दें हम लोग तो एस्टर्स भी डीएक्टिवेटेड वाली कैटेगरी में है, इसलिए रिएक्ट जो है वो नहीं करते। लेकिन एसिड क्लोराइड क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ चुकी है कि एसिड क्लोराइड्स के अंदर इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा, आई इफेक्ट ज्यादा होता है रेजोनेंस से, जिसकी वजह से जो है ये एक एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी में रहता है। बाकी जो है दोनों डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब बेटा जी हमने बात करी एमाइड्स, एमाइड्स के साथ मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, अभी मैंने आपको समझाया कि वो एक डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल वाला केस है, लेकिन एक्सेप्शंस जो है वो हर जगह पे हैं। लेकिन क्या एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे अलग से एक्सेप्शन नहीं है, इसको भी मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने वाला हूं। साइक्लिक एमाइड्स जो होते हैं ना, साइक्लिक एमाइड्स जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं NBH के साथ। अब साइक्लिक एमाइड होता क्या है, यहां पे देखो ये एक साइकिल में प्रेजेंट है, NHCO ग्रुप इधर,
मतलब ये इधर से भी NHCO, इधर से भी NHCO, ये इस तरह से प्रेजेंट है ये वाला, और किसी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। आगे कुछ भी हो सकता है। ये यूजुअली ना मैं आपको बता देता हूँ, ये आरएनए वगैरह के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो वहां पे अगर मेरे को रिडक्शन वगैरह करना हो तो मैं, हाँ, NBH4 कैन वर्क इन द एल्कलाइन मीडियम। अब वहां पे रिडक्शन हो कैसे रहा है, ध्यान से देखना बेटा जी। बेटा देखो, इसके अंदर बॉन्ड एक ब्रेक करेगा, या ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, मान लो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है इस जगह पे। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, अब मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूं, ये जो मैंने बॉन्ड है ये यहाँ पे मैंने हटा दिया, इसको अज्यूम कर लो आप। तो ये क्या बन गया, अब ये यहाँ पे आ गया, एमाइड ग्रुप बन गया इधर से ऐसे, और यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। अब देखो बेटा जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं किस में चेंज करूंगा, अल्कोहल में चेंज करूंगा, यही मेरी फितरत है। और एमाइड ग्रुप के साथ मैं पंगा नहीं लेता, तो एमाइड ग्रुप जो है वो एज इट इज यहाँ पे फॉर्म हमारे पास हो जाएगा। बेटा जी यहाँ पे छोटी सी जो है वो मिस्टेक होगी है, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ ये कौन सी मिस्टेक है। यहाँ पे OH जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एमाइड ग्रुप के साथ तो मैं रिएक्ट कर ही नहीं रहा, मैंने अभी इस चीज को एक्सप्लेन किया। अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं छोड़नी है आपने को। अगर मैं अमाइड से नहीं रिएक्ट करता तो जहां पे भी अमाइड बन रहा है मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन इसको मिलेगा, H2 बन जाएगा, और ये अमाइड चुपचाप जो है वो यहाँ पड़ा रहेगा। और इस जगह पे क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है, ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल्स में जो है वो चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन क्यों हो रही है, एमाइड्स के केस में तो नहीं हो रही थी। तो बेटा जी ध्यान से देखना जरा, मैं इसको बना के बता रहा हूँ आपको। C डबल बॉन्ड O, N, C डबल बॉन्ड O, मैंने H वगैरह नहीं लगा रहा यहाँ पे। तो देखना बेटा जी, यहाँ पे ना डीलोकलाइज्ड है, इधर जा रहा है, और कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वो इंपैक्ट नहीं आ पा रहा जितना पार्शियल पॉजिटिविटी हमारे पास अकेला एक ग्रुप होने में दूर हो रही थी। क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये इधर भी बिजी है, तो वो मौका देख रहा है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है वो देखा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, आ रहा है कार्बन कार्बन कार्बन, कब खाली मिले मेरे को, क्योंकि मेरे को कार्बन पे अटैक करना है, मेरे को कार्बन जैसी खाली मिल रही है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, फिर वापस आ रहा है, इधर जा रहा है। जब इधर गेड़ा मारने गया ना, तो वहीं पे दबा लिया इसने, हाइड्राइड ने इसको दबा लिया, तो इसको रिड्यूस कर दिया। समझ गए ना। तो इसीलिए क्योंकि उसको मौका मिल जाता है, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिविटी है वो एक एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल उतना नहीं रहता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे भी गेड़े मारने गए हुए हैं, ठीक है ना। तो गेड़ी मारना बहुत पसंद है इसको, तो इसलिए जो है भाई यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बिजी हो जाता है। जब ये बिजी हो जाता है, इसका लोन पेयर जो है इधर घूमने चला जाता है, तो उतनी देर में NBH आओ देखा ना ताओ, और पकड़ लिया जाके जब डाल देता है किसको, कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे, और यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस किस में करेगा, कार्बोनिल ग्रुप में, तो OH ही लगना है बस हर जगह पे। अपनी ये बात समझ लो। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत सारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई हैं। बस ये याद रखना कि इस जगह पे जो है H2 ही रहेगा, एमाइड ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। तो बेटा जी मैंने थैलाएमाइड का जो है वो केस ले रखा है। ऐसे ही ये भी साइक्लिक जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एमाइड है, साइक्लिक एमाइड कैसे है ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देख लो। ये बन गया यहाँ पे साइकिल पूरा का पूरा, ये बेंजीन के साथ इधर से अटैच है। तो क्या करें जी, देखो यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, इसको तोड़ दो यहाँ पे, ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जी किस में चेंज होगा, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप पहले एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, फाइनली एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड्स फाइनली। देखो जब ये ब्रेक होगा तो इस वाले कार्बन को अपना हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ वाले कार्बन को जब अपना हाइड्रोजन मिला तो यहाँ पे ये बन गया। तो देख लो ये बन चुका है। तो मैंने स्पेशल हाईलाइट करके दे रखा है, क्योंकि NaBH4 जो है वो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो इसको चकनाचूर करके किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में जो है वो चेंज कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह से ब्रेक होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा, और ये ग्रुप आगे फिर बन गया क्या, एमाइड ग्रुप बन गया। अब इसको तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, जैसे मैंने पीछे कुछ नहीं कहा, तो लेकिन यहाँ से बीच में से जो है वो ब्रेक कर दूंगा। तो याद रखो एमाइड्स को मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ एमाइड्स अगर एक चक्कर व्यू बना के बैठे हुए हैं तो वो मेरे को फंसा लेते हैं। सिंपल, आई एम सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो मेरे को फंसा लेते हैं, वो फंसा लेते हैं तो मेरे को रिएक्ट करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। चलो अब बेटा जी ओजोनाइड्स का केस जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास आ रहा है। ओजोनाइड्स बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वैसे क्लास 11 का टॉपिक है, मैं पूरा अलग से टेकअप करूंगा, क्योंकि आज सिर्फ सोडियम बोरोन हाइड्राइड का केस समझ रहे हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा। मान लो कहीं पे भी C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है और उसमें मैं O3 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट से ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग ओजोनाइड बोलते हैं। लेकिन सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है
वो हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और ये किस में चेंज हो रहा है, देखो बेटा जी आप खुद ही बता पाओगे, COCO, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो इस वाली साइड का चेन होगा वो कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, तो ये CH2OH में चेंज हो जाएगा। और ये भी कार्बोनिल वाला ग्रुप है, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, CH2OH में चेंज हो जाएगा। तो 2 मोल ऑफ अल्कोहल जो है वो अपने पास यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो ओजोनॉइड्स आर रिड्यूस्ड टू 2 मोल ऑफ अल्कोहल्स, तो अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, अपने को 2 मोल अलग अलग जो है वो अल्कोहल के मिल जाएंगे। आई होप ये भी क्लियर है। तो बात याद रखो, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है, बार बार यही चीज आपको जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखा है एक, देख लेना बेटा जी यहाँ पे ध्यान से। तो जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो ये देखना कैसे बनेगा, ये बना, ये कार्बन था, ये कार्बन था, यहाँ पे ओजोनॉइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है जब हम लोग ओजोन डालेंगे इसमें। अब देखो बेटा जी ये यहाँ पे क्या होगा, ये इधर से ब्रेक करेगा, एक मिनट, ये इधर से ब्रेक करेगा और ये इधर से ब्रेक करेगा, ये अपने घर चला जाएगा। अब देखो जब ये ब्रेक किया तो देखना जरा ध्यान से अभी क्या बनेगा, ये 2 3 और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, और ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप्स आर रिड्यूस्ड टू, ये बार बार यही चीज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे डाईओल बन गया हमारे पास, तो ये साइक्लिक ओलिफिन्स है, ठीक है। डबल बॉन्ड जब साइक्लिक उसके अंदर प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या बन रहा है, डाईओल्स बन रहा है। जब ए साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट था, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में जो है, वीडियो पीछे करके देख लो, तो उस केस में जो है हम लोगों के पास क्या बन रहा है, मैं आपको बता ही देता हूँ, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल्स जो है हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे आ जाओ बेटा, इमाइंस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं अमीन्स में, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ जो है इसको समझ लेते हैं। NHCH3 ले लेते हैं और साथ में जो है मैं वही डाल रहा हूँ, रिएजेंट वगैरह सेम है, CH2NHCH3 जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना बेसिकली ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, NH, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं यहाँ पे, इसको H2 वाला केस जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। तो इमाइंस आर रिड्यूस टू एमीन्स। नेक्स्ट देखो बेटा जी, हैलाइड्स वाला जो केस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हैलाइड्स की कैटेगरी जो है, हैलाइड्स के अंदर रिडक्शन होती है, रिड्यूस करते हैं SN1 मैकेनिज्म से, लेकिन प्राइमरी हैलाइड्स जो है वो रिड्यूस नहीं होते। ये वीडियो के अंदर जो है मैंने बहुत अच्छे से पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, तो वही चीज है ये वाली जो है। आगे देखो बेटा जी, इनकी इसकी बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट यूजेज वगैरह जो है वो रहती है। ये पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग बेंजीन बना रहे थे जो है वो सोडियम टेट्राबोरेट वगैरह को जो है वो रिड्यूस करके, तो यहाँ पे देख लो बेटा जी इनडायरेक्ट यूजेज इसकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में जो है वो रहती है। इसको OMDM रिएक्शन भी हम लोग बोल देते हैं। तो इस केस में हम लोग पहले केस में जो है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन जब करते हैं तो उसके बाद जब डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो इस जगह पे हमारे पास मार्कोनिकस एडिशन के हिसाब से जो है वो OH ग्रुप लग जाता है, जिसके अंदर NBH जो है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। ये जब मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की जब नेम रिएक्शन के अंदर ही मैं इस कैटेगरी को ले लूंगा, तो ये +1 की अंदर है ये वाली रिएक्शंस जो है। तो जब मैं टेकअप करूंगा तो आपको ये मैं पूरा डिटेल में जो है वो समझा दूंगा। अभी का टॉपिक बस इतना समझो कि NBH का जो रोल है वो भी इसके अंदर भी जो है वो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रिडक्शन हो रही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि NBH डबल बॉन्ड की तो रिडक्शन करता नहीं है, हाँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट रिडक्शन है। पहले हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन करते हैं इस केस में, और फिर जब डीमर्क्यूरेशन का केस हमारे पास होता है तो उस जगह पे हम लोग NBH को जो है वो यहाँ पे अपने पास इस्तेमाल करते हैं। इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट टेक प्लेस नहीं करता, ठीक है, और मार्कोनिकफ एडिशन के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा जी मुझे लगता है मैंने सारी चीजें सोडियम बोरोन हाइड्राइड से रिलेटेड जो है वो कवर अप कर चुका हूं मैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा कंटेंट जो था मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो इस तरह की वीडियोस को। थोड़ा सा चाहो कि आपके साथ वाले लोग भी तरक्की करें, खुद भी तरक्की करो, वीडियोस फैलाओ, ठीक है। जानो चीजों को कि किस तरह से ऑर्गेनिक जो है वो पढ़नी चाहिए, कैसे रिएजेंट्स जो है आपकी जिंदगी में इंपैक्ट लेके आएंगे आपके रैंक के अंदर, वो आप लोग देखते रहोगे। सोडियम बोरोन हाइड्राइड के अगर आपने ये वीडियो 4 5 6 बार देखा हुआ है, अपने दिमाग में सारी चीजें जो है वो बिठा रखी हैं, तो भाई JEE मेंस हो, एडवांस हो, ओलंपियाड्स हो, नीट हो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। चलो बेटा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।